नमस्कार स्टूडेंटों, स्वागत है आपका स्टडी एडिक्शन यूट्यूब चैनल पर। सातत्य चैप्टर अपन कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने है। अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन किए थे उनमें सतत की जांच करनी थी, यहाँ पे जांच नहीं करनी है। इसमें बोल रहा है सतत है, करना वही है। एक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना, क्या बोल रहा है। प्रश्नानुसार सतत है और लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये लैम्डा का मान ज्ञात करना है अपन को। सतत है तो प्रश्नानुसार फलन एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 3 पर क्या है, सतत है। सतत है इसका मतलब ये सतत कब हुआ होगा, जब एफ ऑफ ए आर एच एल और एल एच एल तीनों बराबर होंगे। ये तीनों बराबर होंगे तब जाके इसको सतत बोला गया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी है, 3। ए कौन है, 3 है। सतत है तो वही क्वेश्चन, इसको यहाँ पे समीकरण बी बोल देना, क्योंकि ए तो अपन किसको बोलते हैं, क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन लिख दिया अपन ने। थोड़ा चेंज कर लेना, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है। क्वेश्चन को पहले समीकरण ए, इसको बाद में समीकरण बी। अब क्या करना है, अब वही एफ ऑफ ए की कैलकुलेशन करनी है। ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में है 3, फिर समीकरण ए पर जाना है, करना वही है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये क्वेश्चन के जस्ट नीचे लिखना। अब 3 रखना है। 3 किस में रखोगे, यहाँ दिख रहा है, जहाँ 3 होगा वहीं रखोगे। तो इसमें है तो ये 4 वैल्यू है। समीकरण नंबर 1 एफ ऑफ ए आ चुका। इसके बाद वही क्या निकालते हैं अपन, आर एच एल राइट हैंड लिमिट, मतलब दाईं सीमा। दाईं सीमा का फॉर्मूला ए प्लस एच। इसके अंदर ए की वैल्यू रखी 3 प्लस एच। अब समीकरण ए के पास जाएंगे। 3 प्लस मतलब 3 में कुछ जोड़ा, यानी 3 से ज़्यादा। 3 से ज़्यादा कौन सा है, इसको पढ़ोगे, एक्स की वैल्यू कम है 3 से। इसको पढ़ो, एक्स की वैल्यू ज़्यादा है 3 से, मतलब इस थर्ड वाले में जाएंगे। थर्ड वाला फलन क्या बोल रहा है कि एफ के अंदर जो रखोगे वो 3 से गुणा होगा और उसमें से 5 घटेगा। तो अभी क्या रखा है अपन ने, क्या रखा है अभी, 3 प्लस एच। तो ये भी 3 से गुणा होगा, जो रखेंगे वो 3 से गुणा होगा और 5 घटेगा। यही काम इसके साथ कर दिया। अब एच की जगह 0 रखा। मैंने बोला था पहले सारी कैलकुलेशन होगी, 0 हमेशा यानी लिमिट हमेशा लास्ट में रखनी है। तो कैलकुलेशन कर लो, तो ये हो गया 9 प्लस 3h माइनस 5 होगी कैलकुलेशन। अब एच की जगह 0 रख दिया, 9 में से 5 घटा दिए 4, और ये 0 रखा तो ये 0, तो ये भी आ गया 4। मतलब ये है कि ये समीकरण 2 जो अपन ने ये किया है ना, ये फालतू किया है, इसको हटा भी सकते हो। लेकिन अपन ने अभी जो पहले क्वेश्चन किए थे उनके अनुसार चल रहे हैं अपन। तो समीकरण 1 4 है, समीकरण 2 4 है। अब और एल एच एल का फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ए की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 3 माइनस एच, और 3 माइनस एच कहाँ रखेंगे, यानी 3 में से कुछ घटाया है तो 3 से कम, x की वैल्यू 3 से कम। फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला फलन क्या बोल रहा है कि जिसको भी रखोगे उसके अंदर क्या जुड़ेगा, लैम्डा जुड़ेगा। तो अभी जो रखा है उसके अंदर क्या जोड़ दो, तो 3 माइनस एच में लैम्डा जोड़ दिया। अब h की जगह 0 रखा, इधर बता रहा हूँ, h की जगह 0 रखोगे तो 3 माइनस 0 प्लस लेमडा, तो एल एच एल आ चुका है 3 प्लस लेमडा, समीकरण नंबर 3। अब देखो ये जो समीकरण 2 वाला पार्ट है ना आर एच एल, इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसको नहीं भी करोगे तो डायरेक्ट बस वो ध्यान होना चाहिए कि अपना वैल्यू किससे आएगी। तो ये देख लो यहाँ लेमडा किस में है, 3 से कम। 3 से कम का मतलब है एल एच एल और ज़्यादा का मतलब है आर एच एल।
यानी जो बिंदु दे रखा उससे कम की बात करें तो LHN। तो अपन को जो वैल्यू निकालनी है लैम्डा की वो किस में है, 3 से कम वाले में, तो LHL निकाल लो, तो RHL मत निकालना, ठीक है। तो इसको निकालोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब क्या करना है, अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण B, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से नहीं 3 से, 1 व 3 से मान किस में रख दिया, समीकरण B में रखने पर, समीकरण B में वैल्यू रखोगे, समीकरण B के हिसाब से तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, तो अपन कौन कौन से करेंगे अभी, f(a) और LHL को बराबर कर लो। तो f(a) बराबर LHL, f(a) की वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है 3 प्लस लैम्डा, कितना आ गया लैम्डा का मान 1। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होंगे। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में भी वैसा ही है, फलन f(x) कहाँ सतत है, 0 पर सतत है, तो m की वैल्यू ज्ञात करो। सबसे पहले मैंने बताया f(x) मतलब क्वेश्चन को लिख लेंगे, तो क्वेश्चन को लिखा तो ये हो गया sin 3x अपॉन x, x इक्वल नॉट 0 और ये 0 x बराबर 0 पर, इसको बोला समीकरण नंबर A। अब क्या करना है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, नहीं यहाँ 0 नहीं है, m है, तो m की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार फलन f(x) x बराबर 0 पर क्या है, सतत है, अतः तो ये सतत कब हुआ होगा, f(a) बराबर RHL बराबर LHL, ऐसा ही है। a की वैल्यू कितनी है, कहाँ पर सतत है ये, 0 पर, तो 0, a की वैल्यू 0। अब क्वेश्चन को, इसको समीकरण नंबर B। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करो। सबसे पहले f(a), तो f(a) की वैल्यू कितनी है 0। अब समीकरण A में रखेंगे, तो 0 कहाँ रखेंगे, जहाँ 0 होगा, मतलब सेकंड वाले में, तो ये आया m, समीकरण नंबर 1। अब सोचो इसके अंदर RHL निकालें या LHL निकालें, कुछ भी निकालो, 3 है ही नहीं, उस पर ही जाना है, ठीक है। तो कुछ भी निकाल लेते हैं अपन, तो मैं RHL निकाल रहा हूँ। RHL मतलब दाईं सीमा का फॉर्मूला a प्लस h, a की वैल्यू रखी 0 प्लस h। अब समीकरण A से देखेंगे, समीकरण A 0 प्लस h कहाँ रखेंगे, 0 में कुछ जोड़ा है, 0 से बड़ा हो या छोटा हो, फर्स्ट वाले में रखेंगे। फर्स्ट वाला फलन क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला फलन कि x जो रखोगे वो साइन के साथ आएगा 3 से गुणा होके, और डिवाइड में खुद आएगा, तो यही किया। तो ये साइन 3 0 प्लस h डिवाइड में ये खुद 0 प्लस h। अब और देखेंगे इसको, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया साइन 3h अपॉन h। यहाँ पे चेक करो, h की जगह 0 रखा तो साइन 0 का मान 0 और नीचे भी 0, तो 0/0 रूप। मैंने बताया था 0/0 या अनंत रूप जब भी आए तो क्या लगाना है, DLH नियम। तो यहाँ बोला DLH नियम से, DLH नियम क्या बोलता है कि अवकलन करना है, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, h के सापेक्ष। तो h के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन करेंगे, नीचे वाले का नीचे अवकलन करेंगे। तो साइन का अवकलन क्या होगा, h के सापेक्ष करना है, साइन का अवकलन होता है cos h, लेकिन जिसको मैंने h बोला है वो h नहीं है, कितने h है, 3h। तो यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है यहाँ पे, तो उसका दोबारा से अवकलन करेंगे, और डिवाइड वाले का अवकलन h का h के सापेक्ष 1 होता है। फिर इधर देख लो RHL, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, 3h 3 बार h का h के सापेक्ष 1, तो ये हो गया 3, और ये हो गया cos 3h डिवाइड में 1 है।
अब h की जगह 0 रखो तो 3 cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ बता देना, 1 होती है। तो ये हो गया 3 × 1, तो RHL आया 3, समीकरण नंबर 2। बस इतना ही बहुत है, LHL निकालने की इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। अब क्या बोलेंगे, समीकरण 1 व 2 से मान किस में रखा, B में रखने पर, इसका मतलब f(a) और RHL काम आएगा। f(a) m, RHL 3, m की वैल्यू निकालनी थी जो कि आ चुकी है, आपके सामने है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसमें वही सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समीकरण A मानना, यहाँ प्लस नहीं है माइनस है। ये समीकरण है। फिर वापस वही लिखना, प्रश्नानुसार फलन f(x) बिंदु x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। अतः f(a) बराबर RHL बराबर LHL होगा। इसको समीकरण नंबर B बोलना है। फिर A की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 0 है। फिर अब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, f(a), f(0), समीकरण A से पूछेंगे 0 कहाँ रखना है और 0 पर क्या आंसर है, तो 0 पर कितना आंसर है, K, समीकरण 1। फिर RHL निकाला, RHL क्या है, A + H। फिर RHL की कैलकुलेशन करेंगे, A की वैल्यू रखो पहले तो 0 + H। अब समीकरण A से पूछेंगे कि ये 0 + H कहाँ रखना है, तो समीकरण A से 0 + H, 0 पर सेकंड वाला, बाकी सब पर फर्स्ट वाला, प्लस हो या माइनस हो। तो अब लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फर्स्ट वाले फलन में देखो, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे क्या रखना है, f के साथ x नहीं, अपने पास क्या है 0 + h, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 + h, तो log 1 + m 0 + h। फिर माइनस का चिन्ह, log 1 - n 0 + h, डिवाइड में भी है तो 0 + h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, log 1 + mh log 1 - nh डिवाइड में h। अब इसको आगे देखेंगे, आगे देखो इसको, देखो यहाँ पे h की जगह 0 रखा, तो 0 रखा तो ये 0, तो यहाँ हो गया log 1 माइनस, यहाँ भी 0 रखेंगे log 1, log 1 - log 1, वैसे भी log 1 की मान क्या होता, 0 होता, तो log 1 - log 1 यानी 0 ऊपर और नीचे भी 0, 0/0 रूप, और 0/0 रूप होता है तो क्या लगता है, DLH नियम लगेगा। तो DLH नियम लगाएंगे इसके अंदर। तो क्वेश्चन मिटा रहा हूँ मैं वापस, देखना है इसको आगे। DLH नियम लगाया तो यहाँ पे लिखेंगे DLH नियम
से DLH नियम से अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष अवकलन किया? h के सापेक्ष। DLH नियम बोलता है कि अवकलन करो, ऊपर का ऊपर अवकलन करो, नीचे का नीचे अवकलन करो। log h समझ के अवकलन किया तो log x का होता 1/x, तो 1/h हो गया। लेकिन जिसको h बोला है वो h नहीं है, तो जहाँ गलती हुई है उसको वापस लिखेंगे। फिर माइनस, गलती यहाँ हुई थी, फिर -1/1 माइनस NH d/dH 1 माइनस NH और डिवाइड में h का h के सापेक्ष हो गया 1। अभी अवकलन कंप्लीट नहीं हुआ, नीचे वाला तो हो गया, ऊपर वाला अवकलन थोड़ा बहुत बाकी है, तो उसको ही करेंगे। 1 का 0, m बाहर कांस्टेंट है और h का h के सापेक्ष 1, तो ये हो गया m/1 प्लस mh और यहाँ पे होगा n/1 माइनस NH। अब h की जगह क्या रखा? 0। अब h की जगह 0 रखा तो देखना इधर m/1 प्लस 0 हो गया, n/1 माइनस 0 हो गया, तो ये आया m माइनस n RHL, समीकरण नंबर 2। अब वापस से समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण B में रखने पर, समीकरण B में मान रखेंगे तो B में कहाँ रखेंगे? f(a) और RHL की जगह f(a) की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? k और RHL की वैल्यू m-n, तो k की वैल्यू यही है m-n, यही आंसर है। ठीक है, धन्यवाद। इसके आगे के क्वेश्चन अभी वापस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।